किया जाए ना, तो सोचो यहीं पर ही कांड हो गया है, यही कांड हो लोग गया। बाहर कंट्री से आ रहे थे यहाँ पे, ताकि भाई एक अच्छा काम करने वाले इंसान को गिराना है। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं कि भाई हम्म, हम किस कौन चेहरा आएगा हमारा जो भारत का नेतृत्व करेगा, कोई चेहरा नहीं है। भाई मेरी अभी इस वक्त जो फ्रस्ट्रेशन है ना, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। आज अभी जो मेरी फ्रस्ट्रेशन है ना, मैं एक्सप्लेन भी अरे नहीं कर तुम्हारी तो सकता। सुनो, तुम्हारी तो क्योंकि भाई फ्रस्ट्रेशन है ना, मैंने सुनो पढ़ा लिखा, मेरा तो सिम्मी में मैं तो पढ़ा इसलिए मैं लिखा तो सोचा इंसान कि हूँ। मैं जो कर सिम्मी, रही हूँ ना, फिर सुनो इसका, फिर मैंने भी आज ऐसे ही मैंने मतलब बैंक की चूत मैं भी जो कर रही हूँ ना, सही कर रही हूँ भाई, बिल्कुल देख लिया सबको। सिम्मी सिम्मी सुनना, मैंने ये जो चीजें देखी है ना, मैं एक एमबीए कर चुका हूँ, ठीक है। और उसके अलावा भी वेदों का नॉलेज है, मेरा मतलब जो शास्त्र की स्टडी है ना वो भी कर चुका हूँ। इतिहास भी पता है, जियो पॉलिटिक्स हर चीज देखता हूँ। बुरा लगता है, हम्म, कसम से दिल से बुरा लगता है भाई, सच्ची लगेगा में मैं ही। अभी आज ये चलो इतना बीजेपी आ गई फ्रस्ट्रेटेड है, हूँ ये ना। चलो ये तो अरे ये ठीक है, 5 साल मगर कैसे निकल साथ जाएंगे तुम किसने लोगों दिया को है? पता नहीं चलेगा। नहीं ये पाँच साथ साल सुनो ये 5 साल कैसे निकल जाएंगे पता नहीं हम्म, चलेगा। ये और पांच पता है साल अगर कैसे निकल जाएंगे पता नहीं अभी भी चलेगा। अगर अगर सपोर्ट किया जाता ना, अभी भी सब कुछ देखते हुए, तो इनको पता ही नहीं है 5 साल में और कितनी अच्छी जिंदगी बन जाती। लेकिन यार एक मौका था पता है, मतलब बंदे की सिम्मी बेइज्जती हो तुम्हें गई ना। पता है, वो बहुमत नहीं, वो बंदे का बहुमत दिन रात मरना, उस बंदे का इतना सब कुछ करना, वो बंदा हम क्या गालियां खाते, वो पूरे देश की गालियां खाने वाला बंदा, उस बंदे को ही बेंच और अपना सनातन ही नहीं सपोर्ट कर पाया, बताओ। बहुत बुरा, बहुत ये चीज बहुत बुरा हुआ यार, बहुत बुरा हुआ। जब और ये तुम ही फिर मौका यहाँ था कहते पता सपोर्ट हैं है। नहीं कि कर भाई पाते तो ये क्या। है और वो है, और फिर दूसरे को गालियां बकते हो यहाँ पे बैठ के। अपने ही सनातन को तुमने क्या कौन सी घर पे बैंड की लोड़ी दारू की पेटी पहुंच गई थी, या कोई पैसा पहुंच गया था जो तुम बैंड के लोड़े खिलाफ हो गए, बताओ। अपने ही बाहर वालों की तो काउंटिंग ही छोड़ दो, मैं तो छोड़ ही दी यार काउंटिंग बाहर वालों की। मैं सुनो ना सिमी, फॉलो इतना बैक करो ना भव्य मेरा। राम मंदिर बनाया है, उधर की सीट नहीं आई भाई। वो लोग जाएंगे, उनको लोग होंगे उधर, अपने स्टॉल्स खड़े करेंगे, काम करेंगे। वो प्रभु श्री राम की आंखों में आंखें कैसे डालेंगे, मैं ये सोच रहा हूँ। मुझे सबसे ज्यादा दुख पता कहाँ पे लगा था? जहाँ पे हम्म। अयोध्या से, मुझे सबसे ये वहीं से ही बंदा, मतलब तुम समझ लो कि जहाँ पे इतनी बड़ी कोई प्राचीन चीज जो अपनी जगह पे फिर आई है, मंदिर की उसको अवसर मिला हुआ है जो वहां रह रहे हैं। हाँ। उनको सोचो कि कितनी पवित्र स्थान पे वो लोग रह रहे हैं, और किसकी वजह से उनको ये मौका मिला है इतने पवित्र स्थान पे अब रहने का। उन्होंने ही सपोर्ट नहीं करा। हम्म। पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है बीस भाई करोड़ उसकी। 20 करोड़ 21 करोड़ है, उसमें से हम्म। 11 करोड़ से 12 करोड़ वही है। समझ गए ना, तो वहां तो हम्म। हारना तो वाजिब बनता है यार, क्योंकि एक शेम तरफा वोट ऑन गिरता उधर। सनातनी। और ठीक उधर है। अखिलेश, वहाँ- हाँ वही बात है ना, तो वो समझो, उसके बाद फिर दूर गलत चल बात जाओ है भाई। तुम पश्चिम भाई बंगाल में। तुम छोटे छोटे, मैंने पश्चिम इतना बंगाल में बुरा चल लग जाओ। रहा है ना, सिम्मी सच्ची में इतना बुरा लग रहा है ना, तुम छोटे छोटे अपने टेम्पररी सुख के चलते सनातन को हरवा रहे हो, मतलब क्या ही बताओ यार। अगर बाहर नहीं रहे अरे वहां पे, यही क्या तो है कि बात है वो। ना, कहते हैं बाहर वाले से लड़ने से पहले माँ की चूत पहले अपने घर वाले सुनो की सुनो माँ मेरी चूसो। अभी संदेश मेरी अरे अभी पहले सुनो उन्हीं सुनो दिमाग को सुनो की पकड़ मेरी पकड़ बात। ऐसी के हालत है सिखाओ ना, यहाँ पे। यूपी। मेरी अरे ये ये सिमी, जरूरी पांच हो गया है अब। साल वो जो तुम तुम लोगों कल। को पता है, चलो अभी मोदी की सरकार है, 5 साल ये कैसे चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। ये 5 साल कैसे मेरी चले बात सुनो, जाएंगे, डेविल। मैं बता रहा हूँ। उस डेविल टाइम पे डेविल। पूरा आंकड़ा उल्टा होगा। उस टाइम पे कांग्रेस के इतनी सीटें होगी और इतनी सीटें बीजेपी की होगी, ठीक है। और उसके वो बाद तो उल्टा जो होगा ही। हालत होगी ना, वो तो उल्टा उसके जिम्मेदार भी तुम लोग खुद होंगे। हम लोग नहीं होंगे। वो सब होगा। सबको कह रहा हूँ, मैं कंपनी सबको वाला। संबोधित करके कह रहा हूँ। भाई हम नहीं नहीं, वो क्या कंपनी किया वाला हमने होगा। बताओ।
क्या मैं रोज यहाँ पे चीख रहा हूँ, चिल्ला यार रहा हूँ? मुझे, अरे हर डेविल मेरी बात व्यक्ति का, सुनो, हर ये लोग, सनातनी का ये एक नहीं कार्य नहीं था सुनो। कि अपने जितने भी जान अरे पहचान वाले, उनको इम्पोर्टेंस समझाओ कि क्यों नहीं, जरूरी था। ये जो रोटी कपड़े मकान की जो लड़ाई है, इससे भी बाहर निकलो। कोई धर्म की भी लड़ाई है, इज्जत की भी लड़ाई है, उससे सही उसको भी बात तो है। देखो ना। रोटी कपड़ा सही बात है। मकान क्या, ये तो अपना गांड घिसा के लोग। कौन है, मोदी आया तो क्या किसी का चला गया, मोदी नहीं रहेगा तो क्या किसी का चला जाएगा, लेकिन इज्जत और अपनी माँ बेटी बहन की, जो घर में जो एक इंसान जो अपना रह रहा है अच्छे से, जो जिंदगी जी रहा है, वो बड़ी चीज है कि ये रोटी कपड़ा मकान बहन का लोड़ा, इसके लिए तुम सोचकर काम करोगे। सही बात है, एकदम राइट। अरे इतनी शर्मनाक बात है ना कि क्या ही बताएं अभी बहन की चूत। अपने ही, मैं तो कहती बाहर वाले को छोड़ो, ये माँ के लोड़े पहले अपने को पकड़ो। सही बात है, कैसे कहते हैं, अपने में फूट इ- होगा जभी होता इंसान है। को ना इतिहास से सीखना चाहिए सिम्मी। आज तक कोई भी ऐसा, किसी में भी दम नहीं था कि जो बाहर से आए और इस और पता हिंद है पे, डेविल, इस जो बार हमारा कितनी भारतवर्ष उम्मीद है, इस थी, पे नहीं राज नहीं, करे, इस किसी बार का पता है हिम्मत ऐसे नहीं था लग रहा इतना। था कि, ऐसा लग रहा था हिंदुस्तान जाग गया है। हर इंसान जाग गया है। ऐसा लग रहा था कि अब तो बैंड के लोड़े आंकड़े भी पूरे पार कर जाएंगे, लेकिन ये तो साली कहानी ही अलग बन गई है। मदरचोद, इतने बैंड के लोड़े अरे इसके आस्तीन के पीछे सांप घुसे पूरा बैठे हैं, आस्तीन प्रोपेगेंडा के होता है सांप है ये सिम्मी। इसके सनातनी। इसके पीछे बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है, तुम्हें नहीं पता? हाँ, विदेशी, वो तुम्हें मुझे पता है पता बाहर है की क्या मीडिया है। में, बाहर बाहर कंट्री की मीडिया में ये सब चीजें चलाते हैं कि मोदी डिक्टेटर है, मोदी अभी इलेक्शन नहीं होने देगा। अरे इतना फेयर इलेक्शन सब जगहों पे फेयर, यूपी में इतनी सीटें। लोग क्या बोल रहे थे पता है? ये लोग बोल रहे थे 400 पर, 400 पर, बोलते थे कि वो ईवीएम मशीन जो होती है वोटिंग की, वो भी हाँ हाँ। मतलब खरा इन लोगों ने हैक कर ली है। अब की बार सही। मोदी 400 पर लेके ही आएगा। इतने इल्जाम किए ना इन लोगों ने, इनके मुंह पे थप्पड़े मारने का मन करता है, पता है तुम्हें? इतना एकदम फेयर राइट भाई, इलेक्शन सही गया बात है है ये। तुम्हारी, बिल्कुल। अरे वही तो बात है ना। कहा गया था कि जब कलयुग आएगा ना, तो कलयुग में ऐसा ही होगा कि एक इंसान जब अकेला चलेगा कलयुग ना ही चल भीड़ रहा से है हट ना। के, तो वो पूरी भीड़ उसके पीछे लग जाएगी कि तू माँ के लोड़े अलग कैसे चल रहा है, हमारे साथ चल। समझे? मगर वो एक सही। इंसान है अकेला जो सच्चा चल रहा है, नहीं मैं इधर ही जाऊंगा, यही सही रास्ता है। तो ये है, वही चल रहा है ये मादरचोद का। और सबसे बड़ा दुख इस बात का नहीं हो रहा है, हटाओ बेंचो ये सारा कुछ हटाओ। दुख इस चीज का हो रहा है, ये मतलब हमारे हमारे ही सनातनी, मतलब हमारी एक बंदा एक बंदे को अपने को सपोर्ट नहीं कर रहा है, अंदर ही घुसे बैठे हैं। एकता ही नहीं है, सही बताऊं, एकता ही नहीं है। एकता होती तो ऐसा होता ही नहीं। पता है तुम्हें जहाँ पे अपने राम मंदिर की स्थापना हुई है, वहां के लोगों को तो मैं कहती हूँ कि भाई मोदी के शायद वैसे ही पैरों का चल, मंत्री भी नहीं कुछ भी नहीं, तो वो वैसे नॉर्मल बंदा सोच के कि चल इसकी वजह से हम यहाँ पे राम जी के रोजगार, रोजगार छोड़ो यार, पैसे उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे, रोजगार फोजगार की, एक इंसान की इज्जत, एक इसको एक धर्म में जीने का अपना एक अवसर मिल रहा है, ठीक है। सही बात है। तो वहां पर वो वैसे ही उसके चरण धो के पी लेता, जबकि उन्होंने उसके बदले में रिटर्न मोदी को कुछ दिया ही नहीं। वहीं पे अयोध्या में रहने वाले लोगों ने रिटर्न में कुछ नहीं दिया कि चले। ऐसा मुझे कोई बंदा अगर 10 लोग आके ये नहीं बोलेंगे कि नहीं तुम सही कर रही हो, और 50 लोग आकर ये बोलेंगे कि तुम गलत कर रही हो, तभी ना मुझे एहसास होगा ना कि मैं गलत कर रही हूँ कि सही कर रही हूँ। और कुछ लोग ज्यादा संख्या में लोग आएंगे कि मैं सही कर रही हूँ, तो मैं उस चीज के लिए मोटिवेट ही तो होंगी ना। नहीं भाई, हाँ, एक सही साहस बात भी है। तो चाहिए होता है किसी इंसान को। अब वो बंदा क्या सोच रहा होगा बताओ? वो नरेंद्र मोदी आज अभी इसी वक्त हम नहीं जानते, पर वो बंदा भी क्या सोच रहा होगा कि वो कितना कुछ कर रहा था, सबकी आस्था को बचा रहा था, धर्म को बचा रहा था, सामने वाले के मजहब को भी देख के चल रहा था। उसका लोगों ने कितना साथ दिया भाई। उसने अपनी देखो माँ को भी मैं, खो दिया, गाइस एक और वो चीज माँ याद भी, रखो, उसकी अपनी माँ को हमारी भी उसने पेटीएम लाइन की उसमें वो क्या है नोट एक्सचेंज में खड़े कर दिया नोट, था। क्या वो हाँ मतलब क्या करता है वो? कोई बहुत बड़ा एक भाई, तीन उसकी तीन जगह लाख का पे कुर्ता पहनता है, उसकी 1 लाख का पेन यूज कर, तो गांड फट गई भाई। वो अगर बंदा एक रिच
रिच बन रहा है अपने कर्मों से, तो वो उतना डिजर्व करता है, वो वैसी जिंदगी जिए कि नहीं 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 नहीं, जिए। ये चीज मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा कोई प्रधानमंत्री है ना, वो करोड़ों की चीज पहन के खड़ा हो, कहीं पे भी हाँ नहीं, ग्लोबली अगर मान लो रिप्रेजेंट करेगा ना, आज हम 20,000 वो कमा रहे हैं डेली, हमारे तो भारत दो का, हजार की हमारे चीज रखते हैं। इतने करोड़ों जनता का वो प्रधानमंत्री है। आप क्या चाहते हो, वो क्या पहन के खड़ा हो बाहर, पूरी दुनिया को क्या दिखाए? वेल्थ दिखानी जरूरी होती है ना। नहीं, यार मैं अगर बता रहा मोदी ने हूँ, नॉर्मल दो तुम्हें सौ पता रुपए है का कुर्ता भी पहन लिया ना राम डेविल, मंदिर का तो भी असली लोग तुम्हें। पता क्या कहेंगे, सुनो, कि खुद तो 200 रुपए का कुर्ता पहन के खड़ा है, हमें ये बड़े बैंड के लोड़े नेगेटिव पर्सन लोग हैं जो बिल्कुल अच्छाई पे भी बिल्कुल। सवाल उठाएंगे और बुराई पे भी उठाएंगे। और तुम्हें पता है, एक चीज मैं बताता हूँ, जो प्रभु श्री राम जी का मंदिर, अरे वो एकता के लिए किया गया था, कि जितने भी एक मिनट लोग ये अर्शिका, म्यूट एकत्रित बोलती हूँ, होंगे, बहुत देर से बैठा है, कौन है, बैठा है कि बैठी है? लोग एकत्रित होंगे, इन चीजों को समझेंगे, हम्म। हम जो विश्व गुरु बनने की ओर जा अग्रसर हो रहे हैं। आज दुनिया में आयुर्वेद हमारा मानते हैं, योग हम्म। हमारा मानते हैं, हर चीज, ठीक है। हम विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। कोरोना की वैक्सीन पूरी दुनिया को 3 नंबर बांटी, खोल दिया इंडिया ने तुम्हारा मुंह। बांटी। तुर्की हम्म। तुर्की में वो क्या बोलते हैं, तुर्की हमारे खिलाफ रहता है, वो तुर्की में कुछ बोलते हैं ना, भूकंप आ गया, सबसे पहले इंडिया ने हम्म। मदद की। और रशिया का यूक्रेन का वॉर चला, भाई पूरे बोलते हैं ना कि वहां पे जो लड़ाई हो रही थी, उस एक कंट्री ने हमें मदद की थी, सब सैंक्शंस यूएसए ने लगा दिए। डेविल, तो डेविल हमने उनको मेरी, सपोर्ट डेविल, किया, हमने डेविल, उनको सपोर्ट किया, तो यूएसए वालों ने उधर से प्रोपेगेंडा चालू किया। अरे तो ये जो डेविल मेरी बात पाकिस्तानियों को सुनो, वगैरह मिला डेविल, के, अरे बहुत बड़ा, तुम लोगों को नहीं अरे पता है, मेरी बहुत मेरी बड़ी चीज मेरी है। मेरी बात सुनो, पैसे दिए ये जाते थे पता, लोगों सुनो को कि सुनो तुम सुनो, इंडिया वापस आओ, वोट करो इसके मेरी आवाज खिलाफ। आ रही है तुम्हें? हाँ आ रही है, आ रही है। देखो, ये सब जानते हैं, सब जानते हैं, ये नहीं कि तुम जानते हो मैं जानती हूँ, सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्या है ना, कि इस बारे में बात करके, इसको उठा के दोहरा के कोई फायदा है? जो होना था वो तो हो गया, पता तो चल गया, औकात दिख गई कि ये नहीं लोगों सिमी, को किसी की सिमी प्लीज अच्छाई एक की, चीज, किसी चीज की कोई कदर नहीं है, पता है आप। सिमी और आज दूसरों को से, तो क्या बोलेंगे, तुम तो आज के बाद ना अपने ही इसको सनातनी को पहले पेलना, समझे, बाद में दूसरे को पेलना, मैं तो यही नहीं बोलूंगी। सिमी आज से बस एक चीज मैं बोल रहा हूँ, हमारे पास ना 5 साल है, बस 5 साल है। आज से इस हम्म। क्षण से मैं बता रहा हूँ, यकीन मानो, हमारे पास बस 5 साल है। तुम जितना भी लोगों से बात करोगे ना, उसमें मैक्सिमम टाइम उनको समझाओ तुम्हारा अस्तित्व। आज इजिप्ट के जो पिरामिड बने हैं ना, साइंटिस्ट लोगों के पास लॉजिक नहीं है कैसे बने। अरे ये उनकी गिरगिट है, पूरी लेने के लिए आएंगे। उनकी सारी तुम ये भी सभ्यता, मत, ये भी करना छोड़ दो। पूरी दुनिया में इतने विविध तरह के लोग रहते थे। मैं आज भी कह रहा हूँ भाई, अपना अस्तित्व है, अपनी खुद की चार्जर पिन डाला संस्कृति था। है, उसको उसको लेके डेविल, चलो। तुम आज के बाद ना ये भी समझाना बंद कर दो कि किसका क्या गिरेंगे, तो तुम्हें कहेंगे हाँ भाई तू सही बोल रहा है, ठीक है। लेकिन जब गुप्त में अंदर जाके किसको वोट डालेंगे, किसके मन में क्या है, ये नहीं कोई कर देख सकता, किसी के नहीं माथे पे लिखा। मैं तो कहती हूँ कोई अपना जो है उसको अपना दिखाओ, उसके बारे में ज्यादा बोलो, लोगों की ज्यादा मत सुनो, अपने बारे में ही नहीं नहीं, बोलो। हाँ लोगों की, सिमी किसी की बात नहीं करेंगे आज से, बस अपना ही चलाएंगे, ठीक है। और उसी को बिठाओ जो ये हमारी सुने कि हाँ भाई क्या है हमारी अपनी सनातन की सच्चाई, हम किसी को नीचा दिखा नहीं रहे, पर बताएंगे जो भी अपने सनातनी या बैठे हिंदू बैठे, मुसलमान बैठे, खैर कोई भी बैठे। लेकिन मेरे मेरे को तो ना अभी वैसे ही वो, मेरे को तो सबसे ज्यादा जब ये रिजल्ट देखा ना, मैंने बोला यार अयोध्या से ही हटाओ यार, क्या किसी की गारंटी लेगा कोई, सनातन सनातन करते घूमते हैं यहाँ पे बहन के लौड़े, गांड मरवा दी बहन चोदों ने इनको। रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, माँ की चूत में घुस गया रोटी कपड़ा मकान। अरे ये तो बंदा
कमा लेता है यार, खा लेता है, लेकिन इज्जत कहाँ गई? हम्म। इज्जत कहाँ गई? सिमी मैं अपना बता रहा हूँ, अपने इतना अपने सर धर्म दर्द की, कर रहा है ना मेरा अपने अभी। मजहब की इज्जत कहाँ गई? तुम अपनी, जैसे कहते हैं ना, एक नॉर्मल में बोलते हैं कि बहन को गाली निकाल लो, मुझे गाली निकाल लो, लेकिन एक जगह पर ऐसा होता है कि माँ को नहीं गाली निकालना, माँ की गाली नहीं मैं सुन सकता, है ना? तो फिर एक और भी हम्म। उससे, माँ से उठ के भी फिर एक और चीज आती है जो अपना धर्म है, माँ से ऊपर, उससे माँ के ऊपर उठ के, हम्म। क्योंकि उसके बदौलत ही यार हम दुनिया में आए हैं, हम हमें सब कुछ दिया ऊपर वाले ने। हम ये ऐसा नहीं है कि मैं हम बचाएंगे उसको, वो अपरंपार है, वो उसको बचाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम कुछ ऐसा क्यों करें कि हम एक गाली निकालें और अपने भगवान के लिए, अपने महादेव के लिए 10 गालियां उस बंदे से सुने? क्या हम बर्दाश्त कर लेंगे वहां पे बैठ के? हम्म। और हमसे अगर सुनी नहीं जा रही तो हम तो वहां से निकल जाएंगे, लेकिन अगर दो चार और सनातनी वहां बैठे हुए हैं और वो सुन रहे हैं, तो वो सोचेंगे यार ये बंदा बैंड का लोड़ा आग लगा के तो चला गया, और माँ की चूत, हमारा हमारा भी महादेव है, हमें तो दुख लग रहा है। अब कितनी आस्था को मैंने ठेस पहुंचा दिया वहां पे। हेलो हेलो हेलो। कैसे हो आप? कैसे वैसे छोड़ो, मुद्दे की बात करो। महाकाल को पूजा करते हो आप? नहीं, हम नहीं करते। जी जी, करते हैं करते हैं। क्योंकि मैं महाकाल और का शिवी जी क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं आप? महाकाल का भक्ति हूँ मैं भी। तुम किस बारे में बोल मेरी रहा आवाज था? आ रही है? वो बताओ सही। आ रही अमित जी, आ रही है। ओके ओके ओके। यार देखो, आप लोगों को ना मैंने कब से म्यूट करके रखा था, फिर आप वही क्वेश्चन उठाओगे कि महादेव को मानते हो कि नहीं, पूजा करते हो, ये सब अरे मैंने या कौन तो सा पहले क्वेश्चन बैठो उठाया? मैं तो अभी बैठा अरे ही यहाँ अमित जी, पे आपको यार। नहीं बोल रही हूँ यार। ओके। तो ये जो लोग इतनी देर से म्यूट बैठे हैं, बैठे सुन रहे हैं, तो ये चूतिया वाले सवाल मत किया करो, मानते हैं कि नहीं मानते। यहाँ पे बकचोदी पहले सुन लो, पहले बंदा क्या कह रहा है, फिर आके एकदम पॉइंट पे बात करो। बायोडाटा नहीं बताने बैठे हम यहाँ पर कि हम मानते हैं, या तुम्हें कहीं यहाँ पर बेंचों प्रमाण पत्र देंगे या कुछ बताएंगे कि हम क्या मानते हैं और क्या करते हैं क्या नहीं है। बेंचों सनातनी होने का भी माँ की चूत का यहाँ पे प्रूफ देना पड़ेगा क्या अभी? अरे आप एक काम करिए, अपनी फोन की वॉल्यूम थोड़ी बढ़ाइए सिमी जी। बढ़ा तो रखी है अभी, और क्या बढ़ाऊंगा अभी? और बढ़ाओ ना थोड़ी सी। अब ठीक है। अब ठीक है। हाँ। हाँ तो भाई 3 नंबर, हाल चाल को छोड़ो, इतनी देर से बैठे सुन रहे हो, मुद्दे की बात करो। तुम जाओ जिस यार। कुत्ता को नहीं तो जो जिताओगे। नहीं तो तुम जाओ यार, अभी जो बात मैटर चल रहा है वो चलने दो, यहाँ पे यहाँ सीरियस मैटर चल रहा है मैं बहन जो। बात करके जम्मा आप देखो। तू चल, निकल बहन के लोड़े। जाओ भाई, देख लो, चेक कर लेना। मेरी अरे गाड़ी रखी है सारी साइड पे, सारी माँ की उसे चूत साफ की करके आना। रामायण सुनाती है, और फिर कह रहे हैं माँ के भोसड़े की भाई सीता कौन थी, राम कौन था? गांड मारा थे यहाँ पे बैठ के इतनी देर से। अरे भेज तो दिया लड़की ऐसे, देखी नहीं मेरी कि आ गाड़ी गए लगी है, बैंड के साफ लोड़े करेगा मुठ ये। मारने के लिए यहाँ पे। लड़की बस लड़की बात कर रही है तो हाँ जी कैसे हो, क्या है क्या नहीं है, लोड़ा है, लहसन है, खाना खाया? माँ की चूत ये खिलाने आएंगे हमको खाना, मादर चोद के बच्चे हमको। चलो कोई ना। चलो गुस्सा मत करो। रात ने रिजल्ट देख कर माँ के लोड़े, तू किसको किसको वोट डाली रे तूने? माँ के लोड़े, रंडी रंडौल की औलाद, मादर चोद। मैं तो सनातनियों की माँ चोदों की, बहन के लोड़ों की। ये रिजल्ट अरे कैसे आया मत मत, मादर सिमी चोदो? सिमी छोड़। 400 पार होने वाला था बहन के लोड़ो, ये तो तुमने 300 भी नहीं टापने दिया, तुम्हारी नहीं माँ नहीं, को चोदू। ये चीज छोड़ दो, ये चीज छोड़ दो, ये पे इस पे मत बोलो अब। क्यों छोड़ दूं? क्यों छोड़ दूं? मैं क्या बहन की, नहीं मैं तो अपने तरीके से नहीं नहीं गांड नहीं नहीं, मारूंगी माँ के अभी लोड़ों की। इस पे गाली ना तो तुम अभी इनको अरे दो ना शर्म उनको की दो। बात है, अपने नहीं है सनातन के सच्ची लिए में। ये शर्म की बात है डेविल। पता है देश जिस तरीके से जो चल रहा था, पोपोगंडा चल रहा था, फलाना है, ये है, वो है, मैं तो यार मतलब इतना मन खुश था कि यार चलो मोदी के आने से आज हर एक इंसान के, अब ये जो एकदम हो रहा था ना, वो बंदा लाया सबके मन में कि धर्म भी एक चीज है, मजहब भी एक चीज है, इज्जत भी एक चीज है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहन की लोड़ी कोई चीज होती है। मगर मिला क्या उसको? उसको क्या मिला? हमें तो छोड़ो, हम तो खैर क्या ही कर रहे हैं। उसको क्या मिला? उसने देश की गालियां खाई, उसने अपनी माँ खो दी,
वो बेचारा अपना 2-3 लाख का कुर्ता पहनता है, हर देश में उसको इनविटेशन दिया जाता है कि आइए मोदी जी। सबसे ज्यादा बंदा वो है जो हर देश के साथ उसके इतने अच्छे कांटेक्ट हैं, अच्छे रिलेशन वो बनाने वाला बंदा। उसको क्या मिला? ये सनातन ने क्या दिया मोदी को? क्या दिया? दिया कुछ? कुछ नहीं दिया। पर इनकी गांड पे थू है बहन के लोड़ों की। एक चीज की मैं तारीफ करता हूँ। ये बोलते हैं ना, हम्म। किसी की लाल करके नहीं, क्या किसी की लाल करके इन्होंने नहीं। हाँ भाई, हम सनातन के लिए कार्य करते थे, करते हैं, करते रहेंगे बोल के ही इलेक्शन लड़ा, और अब की बार भी पीएम बना है। पीएम तो हम बने हैं भाई, खटाखट, कोई बात नहीं, वो तो सुनो ना, चलो जो हम होगा होगा। खटाखट तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितना 8-8 हजार रुपए दर महीना डाल देंगे यार। ये युवाओं को रोजगार देंगे, ये करेंगे। अरे भाई क्या बातें करते हो, कुछ समझ, क्या मैं बोलूँ अब। अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सबसे बड़ा उदाहरण, जब मोदी ने नहीं ऐलान किया था कि 15 लाख अकाउंट में आएंगे, ठीक है? अब जैसे मान लो मेरे साथ 10 मेरे दोस्त जुड़े हुए हैं, और मैं उनको हम्म। पहचानने के लिए ये कह दूं, पहचानने के लिए कि ये मेरे साथ हम्म। निस्वार्थ जुड़े हैं या स्वार्थ से जुड़े हैं, ठीक है? तो मैं उसमें एक अफवाह अगर फैला दूं कि भाई मैं सबके अकाउंट में 10-10 हजार रुपए डालूंगी फलानी तारीख को, ठीक है? अब हम्म। जी जो अगर तो स्वार्थ से लोग जुड़े होंगे, तो वो तो फायदे के साथ, फायदे के लिए ही जुड़े हैं कि भाई फायदा क्या है। तो जब 15 लाख रुपए नहीं आए, तो वही लोग मोदी के खिलाफ खड़े हो गए, क्योंकि सिर्फ 15 लाख को ही चाटना था ना उनको, बाकी थोड़ी कुछ देखना था। सही बात है। हम्म। सिर्फ पंद्रह अरे लाख चाटने पंद्रह थे। पंद्रह 15 लाख कब तक चलेंगे? हाँ, नहीं पूरी बात जिंदगी वो नहीं। चलेंगे क्या अरे सुनो 15 लाख? भाई, जब हम पैण की चूत छोटी मोटी पॉलिटिक्स खेल लेते हैं, तो वो तो बंदा बैठा ही पॉलिटिकल में है, वो सोचो हाँ कितनी बड़ी पॉलिटिक्स खेलेगा। तो देखो। तो 15 लाख रुपए के चक्कर में इन माँ के लोड़ों की औकात बाहर आ गई थी, जो बंदे 15 लाख के चक्कर में मोदी को गाली दे रहे थे। ये समझो पहले मेरी बात, जिनको सिर्फ स्वार्थ चाहिए था, पैसा चाहिए। अब ये इसको, ये कांग्रेस को, इसको क्यों लाना चाहते हैं? क्योंकि जब कांग्रेस थी, जो राज किया कांग्रेस ने इतने साल, उस टाइम क्या था? अरे इज्जत किसी की नहीं थी। सुनो, माँ बेटी की इज्जत लूट रही थी, बलात्कार हो रहे थे, सब हो रहा था, बस पैसा। लेकिन एक रंडी की जेब में भी था, और एक हर एक इंसान की जेब में पैसा था। बाकी इज्जत विज्जत की बात छोड़ दो, ना धर्म था, ना मजहब था, लेकिन हाँ पैसा था बस बराबर। अरे तो कांग्रेस कांग्रेस के राज में कांग्रेस और कुछ भी सरकार नहीं है था, मर्डर मुसलमानों थे, की। सच ठीक है, सब कुछ था। लेकिन ये जो संस्कृति, जिसको एक बंदे को यहाँ पर जो एक एहसास दिलाया गया है ना अब, कि धर्म क्या होता है, माँ की इज्जत क्या होती है, फलाना क्या होता है, देश क्या है, इसकी मिट्टी क्या है, ये मोदी के आने के बाद ही पता चला है भाई। बाकी अपनी माँ का भोसड़ा मराओ, जिसको ये बात नहीं समझ में आती है, माँ चुदाओ अपनी। राइट। अपने आती है, माँ जय श्री चुदाओ राम। अपनी। जय श्री राम भाइयों, जय श्री राम। और डेविल क्या हाल है भाई आपका? शायद आपने मेरे को पहचाना नहीं। आओ अपनी। हेलो। डेविल, डेविल इस टाइम दुखी है अमित जी, ठीक है? अरे दिल से यार दुखी। दुखी। आप है दुख नहीं हो रहा किसी किस चीज का? बात का? कोई कोई अफसोस या किसी चीज के ऊपर कोई कुछ भी एक ऐसी कोई गिल्टी या कुछ कुछ भी एक ना उम्मीद का जैसा कुछ आपके मन में कुछ भी नहीं हो अरे रहा मेरे क्या? को किस चीज का गिल्टी फील करूंगा यार? बीजेपी जीत रही है अभी, मोदी जी फिर आ रहे हैं यार, खुशी है। एक बात, अच्छा एक बात बताओ, छोटी सी हाँ, बात पूछूंगी। आप अपने आपके घर में 10 मेंबर हैं, ठीक है? अच्छा। कितने? ओके। 10 मेंबर। 10। अब आपको लगता है कि ये मेरे घर के मेंबर हैं, तो मेरे ही साथ है, ठीक है? हम्म। छोटी सी बात पूछूंगी। अच्छा। तो आपको जब आप कहोगे कि भाई मैं ये चीज करना चाहता हूँ,
तो सीधी सी बात है, जब घर का एक मेंबर कुछ बड़ा, जो घर का जो बड़ा होता है ना, घर का बड़ा बड़ा, बोलेगा बिल्कुल। हाँ, तो जब घर का जो बड़ा जब कुछ करने की बात करता है, तो वो चलो जब फैसले नहीं निकलते तो मान लो, मतलब वोटिंग सिस्टम करते हैं हम, कि वो बंदा कहता है कि चलो आप ना मुझे वोट डालो कि कितने लोग मेरे साथ हैं, अच्छा। ठीक है। अब घर के बड़े ने उन छोटे लोगों के लिए, जो उसके जो भी घर के मेंबर बाकी के छोटे हैं, उसके लिए उस बंदे ने क्या नहीं किया, हर जगह पे खड़ा हुआ, ठीक है। हम्म, लेकिन आज अगर वो बंदा कुछ करने की कह रहा है या कर रहा है, तो उसने एक हम्म, वोटिंग डाली कि वही कितने, और वहां से 10 लोगों में से उसको अगर आ, मतलब 5 वोट मिलते हैं अच्छा। सिर्फ, अच्छा, मेजोरिटी नहीं है। हाँ, और बाकी के, तो फिर वो बंदा अब उस टाइम क्या सोचेगा कि ये चार, ये मतलब ये बाकी के लोग साले कौन है जो बहनचोद मेरे फैसले में रजामंदी नहीं कर रहे, मुंह पे तो सब कह रहे हैं हाँ हाँ ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ, और वो भी छोड़ो, मेच्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, आपका मन ये नहीं लगेगा उस टाइम कि मैंने यार इतना किया, आज ये मेरे एक, मैं इनके हर फैसले में साथ में खड़ा हुआ, इनके लिए मैंने अच्छा सोचा, सब कुछ किया, और ये मेरे साथ नहीं है, दुख नहीं लगेगा आपको? नहीं, बुरा तो लगता है। तो फिर बुरा तो लगेगा यार, इसमें कोई दो राय नहीं है, बुरा लगेगा। जबकि आपने उनको एक अच्छे नक्शे कदम पे लाया, आपने अपने उनको इज्जत क्या है, उनकी इज्जत का उनको एहसास क्या करवाया, उनको इज्जत दिलवाई भी है, ठीक है। अगर एक मुसलमान की अपनी एक इज्जत है, वो भी अपना इज्जत से रहे, ऐसी कोई लड़ाई भी नहीं हो रही है, लेकिन एक सनातन को एक अच्छे से क्या नहीं मिला, स्टडी नहीं मिल रही है, क्या नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, ये तो सिर्फ हम्म, वही जो खिलाफ जो यहाँ पे घूम रहे हैं लोग, उम्मीद से ही बिल्कुल, मतलब जो 400 के बिल्कुल। पार होने वाला था वो बहनचोद वो, और चलो ऐसी छोड़ो, उस जगह बात जहाँ को पर, छोड़ो। क्यों छोड़े, लेकिन क्यों छोड़े बताओ, क्यों छोड़ दे? नहीं, बंदा था कि ऋषभ कौन है, हम्म। जो उसकी यहाँ पे ब्रॉड में तू बैठता है गई। आपके, जो हाँ जो परसों उसकी परसों हमसे बात कर रहा था। हाँ जो सिमी की ब्रॉड में तू गई थी ना, क्या पता तू वहां से लेफ्ट हो गई होगी एकदम, ठीक है, तू गई थी ना, मैं वीगो टी मैं बन के आप देख लोगों को रही थी देखने जाती हूँ वहाँ पे। हाँ, तो कहता मैं कि आप ये लोगों को देखने शिवानी, जाती हूँ वहाँ पे। कहता है रिया शिवानी की दलाल है, ठीक है, ठीक आने है। दे मार देते हो तो। अब नहीं आएगा वो रंडी का बच्चा, उसको डर के बुला लो, मारे, जे उसकी माँ है ना तोड़ उसको दूंगी। बुलाओ ना। सिम्मी की चूत उसको पसंद आ गई अब्दुल थी, इन्हीं की अपनी माँ की जो है ना, अब्दुल्ला सिम्मी की चूत पसंद आ गई उसको। ये क्या करता अब्दुल्ला था, क्या हाल है? ये मार्टिन। क्या अब्दुल्ला करता था, क्या हाल है? रिया मैं बताती हूँ, इधर की बातें उधर करता था ये, ठीक है। ये वहां जाके बोलता है हम्म, शिवानी तुझे गाली दे रही है, और यहाँ आके बोलता है हम्म। सिम्मी तुझे गाली दे रही है। तो कल हाँ डोरा ठीक है, ने आने दे इसको मार किक देते हो तो। मार दी, ठीक है, मेरी ब्रॉड से, तो ये चिढ़ गया। हम्म। अरे अब्दुल्ला, शिवानी मेरे को क्यों गाली देती है सिमी? अरे सबको गालियां देती है वो, तुम्हें नहीं, सबको देती है वो, तुम्हें ही अकेले क्या देती है, मेरे को तो देख नहीं सकती वो, इतना गाली वो सबको देखने के देती बाद है, इसका पावर हाउस। अरे मेरे को वो नहीं देखती सबको। है, मेरे को नहीं देख सकती है इसका बहन की लोड़ी। इसको नहीं पता, इसका नाम नहीं पता है ना, ये अभी हेलो का, तब इसको नहीं देती है,